इब्राहा का अंजाम। इब्राहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्राहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, ये बंदा अपने काफले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्राहा का लश्कर फतह न हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब न हो। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अब्राहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेगा। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्राहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो नहीं ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। इब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 आदत थे, सब के सब खाए हुए नहूसत के मानिंद हो गए। जैसा कि सूरतुल फील में आता है, इब्राहा और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी न छोड़ा। इब्राहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और इसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्के में दाखिल न हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्के से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत इनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया, माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्के में रह गए थे। इनमें इब्राहा के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाकया के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफा पहाड़ी के करीब था। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा कहती है कि जब हजरत आमना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहां मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाया थी, उनका नाम शफा था। फरमाती हैं जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इतला दी गई। वो उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इतला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस वक्त आपकी वालदा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, उसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे। फिर वापस लाकर हजरत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। उस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्ने मखलद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उसे मालून ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे जमीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक्त चीखा जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मर्तबा उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरा फातिहा नाजिल हुई। उस मौके पर हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, मैं 8 साल का था। जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चला रहा था। लोग इस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया,
अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हो बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। गज़वात के मौके पर अशार के जरिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। इसी बुनियाद पर उन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त की खबर दे दी थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसकी इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नजदीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और इस तरह बनी इसराइल को भी आन हजरत की विलादत का वक्त यानी उसकी अलामत मालूम थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। उसने कहा, क्या तुम्हारे यहां आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। इस पर इस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूं इसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों, वो तुम में से है यानी वो कुरैशी है। इसके कंधे के पास एक अलामत है यानी मोहरे नबूवत। इसमें बहुत ज्यादा बाल है यानी घने बाल है और ये नबूवत का निशान है, नबूवत की दलील है। इस बच्चे की एक अलामत ये है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र इसकी नबूवत की अलामात के तौर पर पुरानी कुतुब में मौजूद है। अलामा इब्ने हजर ने लिखा है कि ये बात दुरुस्त है, आपने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलिम ने जब ये बातें बताईं तो लोग वहां से उठ गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई थी। जब वो लोग अपने घरों में पहुंचे तो उनमें से हर एक ने उसकी बातें अपने घर के अफराद को बताई। औरतों को चूंकि हजरत आमना के यहां बेटा पैदा होने की खबर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बताया, जरा चलकर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग उसे साथ लिए हजरत आमना के घर के बाहर आए, उनसे बच्चा दिखाने की दरखास्त की। आपने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दे दिया। लोगों ने आपके कंधे पर से कपड़ा हटाया। यहूदी की नजर जून ही मोहरे नबूवत पर पड़ी, वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश आया तो लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में उसने कहा, मैं इस गम से बेहोश हुआ था, इस कौम में से नबूवत खत्म हो गई और ए कुरैशियो, अल्लाह की कसम ये बच्चा तुम पर जबरदस्त गलबा हासिल करेगा और इसकी शोहरत मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी।